तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे। चलिए एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स में क्लास कर रहे थे, हमारी वित्तीय संस्थाएं, जिसमें आपने कहा कि सर आप बोर्ड पर आएँ क्योंकि सर हमें वो जो आप जो दे रहे हैं उससे हमारी डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हैं, या आप बहुत जल्दी से ही वो बहुत जल्द पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सर आपको सर बोर्ड पर आएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा राहत रहेगा। तो चलिए आपके लिए इस गर्मी के मौसम में भी तैयार हैं आपके लिए। तो आज हम पढ़ेंगे जो संगठित बैंकिंग प्रणाली की व्यवस्था है। इससे शुरू करते हैं कि देखिएगा, देश में चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या राज्य स्तर का, आज हमारा जो टॉपिक है वो राज्य स्तर के बारे में पढ़ना है। या आप जो राष्ट्र स्तर या राज्य स्तर, दोनों में आपको दो तरह का चीज़ देखने को मिला था। एक पढ़े थे संगठित क्षेत्र और एक पढ़े थे असंगठित क्षेत्र। और वही राज्य स्तर में क्या है, संस्थागत और गैर संस्थागत। तो पहले समझेंगे संस्थागत संस्थाएं कौन हैं, जिसको कहते हैं या क्या कहते हैं संगठित बैंकिंग प्रणाली। हमारे देश में दो तरह की बैंकिंग प्रणाली आपको देखने को मिलती है, एक संगठित मिलती है और एक असंगठित मिलती है। और राज्यों पर क्या है, कहता है संस्थागत, और एक तरफ क्या है असंस्थागत। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे देश की, जो देश का जो सबसे बड़ा, हमारे देश का जो सभी बैंकों से भी बड़ा है उस बैंक है। तो इस बैंक को क्या है कि हमने अपने संगठित बैंकों की प्रणाली को क्या किया है, तीन भागों में बांटा है। तीन भाग उसके हैं, तीन व्यवस्था के अंतर्गत वो क्या करती है, काम करती है। तो सबसे पहला है क्या है आपका केंद्रीय बैंक। क्या है, और केंद्रीय बैंक होता क्या है, तो क्या होता है कि हर देश का क्या है एक अपना क्या है, एक अपना बैंक होता है, जो जिसके अंतर्गत सभी बैंक क्या करती है, कार्य करती है, वो क्या कहलाती है, केंद्रीय बैंक कहलाती है। तो हमारे देश में केंद्रीय बैंक कौन सा है, अगर पूछते एग्जाम में कि हमारे देश में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, तो सीधा सा साधारण सा बात है कि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आप देखते होंगे नोट पे कि सिग्नेचर होता है, तो वो किसका सिग्नेचर होता है, तो गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो वो कौन से गवर्नर है, तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, उनका सिग्नेचर होता है। तो इसके बारे में सोचते हैं, कहते हैं हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को केंद्रीय बैंक, कहता है आरबीआई को केंद्रीय बैंक के, हमारे देश का कौन है बैंक, केंद्रीय बैंक है, छूट गया ना, है। यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्थाओं के रूप में कार्य करता है। जैसे आपके कोचिंग के या आपके स्कूल के जो डायरेक्टर होते हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही अन्य टीचर काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे देश में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, उस स्तर से काम करती है। हर बैंक को दिशा निर्देश देना, कार्य करना, उनके द्वारा जो नियम है कानून है बनाने का कार्य कौन करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। दूसरा आता है वाणिज्य बैंक। इसमें वाणिज्य बैंक में आप लोग सुनते होंगे व्यवसायिक बैंक या नहीं, तो हर तरह का। अब देखिए वाणिज्य बैंक मतलब क्या कहता है, देश में अनेक वाणिज्य बैंक द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का संचालन होता है। हमारे देश में जितना भी बैंक, जितना भी पैसे का लेन देन क्या है, संगठन के माध्यम से होता है, वह सभी क्या है, वाणिज्य बैंक है। मतलब जितना भी आप बैंक देखते होंगे, चाहे वो एसबीआई, आपका पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद, चाहे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ, वो सभी क्या है, वाणिज्य बैंक है। क्या है, वो सभी आपको क्या है, वाणिज्य बैंक के अंतर्गत आता है। कहता है देश में अनेक वाणिज्य बैंक के द्वारा क्या है, वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार का, जो बहुत सारे बैंक है वो क्या होते हैं, सीधे सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं, जिन्हें राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। वाणिज्य को क्या कहेगा, व्यवसायिक बैंक। आगे आप जानिएगा कि यही जो बैंक है वाणिज्य बैंक है, इसका नाम क्या होता है, व्यवसायिक बैंक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे कहता है आपका सहकारी बैंक। हम जो पढ़ेंगे, जो आज जो हमारा टॉपिक है राज्यों, कहता है बिहार राज्य में वित्तीय संस्था है, तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, सहकारी बैंक का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका आपको नजर आएगा। कहता है जो बैंक आपसी सहयोग, क्या है कि वैसे बैंक जो आपसी सहयोग और सद्भावना मतलब क्या है कि एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करने के आधार पर वित्तीय कार्य करती है। क्या करती है, वित्त मतलब क्या है, पैसा। याद रखिए, अगर हम बोले आपको आर्थिक मतलब क्या है, पैसा हो गया, वित्तीय मतलब ही पैसा हो गया, कि हम जब बात करें तो इसमें मुख्य रूप से क्या आएगा, अगर शाख का भी है तो सब अंतर में कहीं ना कहीं क्या है, आपका मूल अर्थ में पैसा ही उसका क्या है, छुपा हुआ नजर आएगा। कहता है कार्य करती है
उसे सहकारी बैंक कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, यद्यपि कहता है यद्यपि यह राज्य सरकार द्वारा क्या होते हैं, संचालित होते हैं। क्या है कि अभी नहीं कि जब सहकारी है, अगर हम लोग आपस में मिलकर चल रहे तो जो नियम कानून है वो बना दे, वो क्या कहलाता है, सहकारी कहता है आपका, सरकार के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। अब आपको कहता है असंगठित। क्या है, असंगठित। समझते हैं असंगठित क्या है, कि एक और हमारे देश में व्यवस्था है जिसको क्या कहते हैं, असंगठित। असंगठित या गैर संगठित क्या है। अब असंगठित में क्या है, अब देखते होंगे कि मुख्य रूप से कहाँ ये चीज़, ये कहाँ काम करता है। तो भारत जैसे देश में हर आदमी क्या है, बैंक से पैसा लेने में क्या है, सक्षम नहीं है। क्योंकि बैंक से पैसा लेने पे आपको पता होगा कि बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं जो फॉलो करना पड़ता है। कि बैंक आपको क्या है, कि बैंक तब तक आपको लोन नहीं देती है जब तक उसे यह भरोसा न हो जाए कि आप क्या है, उस लोन को या उस कर्ज को चुकाने की आप क्षमता नहीं रखते हैं, तब तक आपको क्या है कि आपको वो पैसा नहीं देती है। बैंक चाहती है कि पहले आप जो आपके पास जो संपत्ति है वो उसका जायज़ा लेती है कि हाँ आपके पास इतना पैसा है, तभी वो आपको क्या करती है, कर्ज देती है। और हमारे देश में क्या है, हमारे देश में और जो कर्ज लेने की प्रक्रिया है वो भी क्या थोड़ा सा पेचीदा है, पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। और हमारे जैसे बिहार में बहुत सा स्टेट है जहाँ की जो लोग हैं या किसान है वो क्या उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो मुख्य रूप से कर्ज कहाँ से लेते हैं, तो वह लोग मुख्य रूप से कर्ज किससे लेते हैं, तो असंगठित क्षेत्रों से ही सबसे ज़्यादा कर्ज लेते हैं। और असंगठित में कौन कौन आते हैं, तो सेठ है, महाजन है, साहूकार हैं, रिश्तेदार है, हमारे दोस्त हो सकते हैं। अगर हमें अचानक अगर हमें 20,000 या 10,000 की ज़रूरत पड़ जाए, कोई मोबाइल खरीदना है और हम पिताजी से पैसा नहीं मांग सकते हैं, तो 10,000 के लिए हम तो बैंक भी नहीं जा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने किसी दोस्त या कोई ऐसा जो पैसा लगाते हैं उनसे जाते हैं और कहते हैं कि 10,000 रुपये हमें दे दीजिए। तो वो क्या है कि कुछ ब्याज हमारे ऊपर बांध देते हैं कि आपको क्या है, पर महीना 10,000 का इतना पैसा आपको क्या है करना है, जमा करना है। असंगठित क्षेत्रों पे क्या होता है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। जो सेठ है, महाजन है, साहूकार हैं, इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। और यह लोगों को क्या है, यह लोगों को आसानी से क्या है कर्ज दे देते हैं। उसके बदले में और कोई आप बहुत बड़ा अमाउंट मांगते हैं तो उसके लिए वो आपसे कुछ भी मतलब कुछ आपकी कोई संपत्ति या कोई कागजात आपका क्या है गिरवी रख लेते हैं, लेकिन वो उतनी प्रक्रिया नहीं करते हैं। तो भारत में आज भी कहता है, भारत में आज भी जो असंगठित क्षेत्र हैं उनका भी क्या है कि वित्त कहता है, वित्त लेन देन में बहुत बड़ा योगदान है। कि आज भी जो किसान हैं वह अपना जो कर्ज का जो मुख्य अंश है वो क्या किससे लेते हैं, तो असंगठित क्षेत्रों से ही उठाते हैं। तो इतना बात में हमको लगता है कि इस बात को नोट कर लेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, असंगठित क्षेत्रों के ऊपर चलते हैं, बिहार के जो बारे में है उस पर चर्चा करते हैं। अगली जो बात थी उसके अंतर्गत हम कह रहे हैं कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। क्या है कि जो राज्य स्तर के हैं, पहले तो राष्ट्र स्तर पे पढ़े थे जिसमें हम पढ़े संगठित एवं असंगठित। इसमें पढ़ना है क्या, इसमें जो मुख्य रूप से है वो कहता है आपको संस्थागत एवं गैर संस्थागत। क्या है, 2 पार्ट में है इसका। तो पहला पढ़ते हैं गैर संस्थागत संस्थाएं। कहता है वे संस्थाएं जिन पर क्या, वे संस्थाएं जिन पर रिजर्व बैंक या किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं होता है उसे गैर संस्थागत संस्थाएं कहते हैं। जैसे महाजन, सेठ, व्यापारी, दोस्त एवं रिश्तेदार आदि। कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी आपके कलीग हो सकते हैं जो आपको क्या पैसे की वित्तीय मदद कर सकते हैं, वो सभी क्या है कि गैर संस्थागत के स्रोत के रूप में आते हैं। और दूसरा कहता है आपको संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या है, वे संस्थाएं जिन पर, कहता है वे संस्थाएं जिन पर रिजर्व बैंक मतलब क्या हो गया RBI, क्या है RBI या सरकार का या राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी सरकार का अगर नियंत्रण होता है उसे संस्थागत संस्थाएं कहते हैं। इसमें सहकारिता भी क्या होगा, तो संस्थागत संस्थाएं के अंतर्गत ही आएगा। कहता है हमारे राज्यों में, कहता है हमारे राज्यों में संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के 3 मुख्य प्रकार क्या है। हमारे जो राज्यों में क्या है कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके क्या है 3 रूप हैं। पहला है बैंकिंग व्यवस्था, दूसरा राजकीय वित्तीय संस्थाएं और तीसरा क्या है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं।
बैंकिंग संस्थाएं पहले में से बात कर चुके हैं। राजकीय मतलब क्या है, राज्य स्तर पर जितनी भी वित्तीय संस्थाएं चलती है इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसमें ही पढ़ना है मुख्य रूप से, जिसमें आप लोग को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इन सब के बारे में, ठीक है, सहकारिता के बारे में, और राष्ट्रीय तो पढ़ ही चुके, जो पूरे राष्ट्र के अंतर पे क्या है जो संस्थाएं चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। अब तो ये जो हम बात कर रहे थे शुरुआत से कि आज जो हमारी जो मुख्य टॉपिक था इसी टॉपिक में चर्चा करना था। कहता है संस्थागत वित्तीय स्रोत क्या है, जो राज्य स्तर पर जो संस्थागत है, क्या जो राज्य स्तर पर, अगर मान के चलिए बिहार राज्य है, बिहार राज्य में जो संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं उसका मुख्य स्रोत वो कहाँ से लोगों क्या है पैसा उपलब्ध करता है, तो उसके में चर्चा कहता है गाँव में प्राथमिक सहकारी साख समिति है, क्या है, 3 चीज़ है। कहता है प्रथम है गांव में प्रथम सहकारी साख समिति है, दूसरा कहता है जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक है, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक है। अब देखिएगा ये बात क्या होता है कि जो बैंकिंग की जो सबसे शीर्ष संस्था है वो सबसे पहले किसको पैसा देती है, राज्य। कहता है राज्य स्तर पर जो सहकारी बैंक है इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है। यह क्या करते हैं अपने जिला स्तर पर जो केंद्रीय सहकारिता बैंक होते हैं, सहकारी बैंक है, उनको पैसा देते हैं, और वो पैसा क्या करती हैं प्राथमिक स्तर पे जो सहकारी समिति हैं जिसको कहते हैं गांव मतलब प्राथमिक सहकारी साख समिति, इनको पैसा देती है। कहता है इन्हीं के माध्यम से, यह तीनों के माध्यम से बिहार में क्या है किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं क्या है दीर्घकालीन ऋण की सुविधा मिलती है। मतलब जैसे नाबार्ड का नाम सुनेंगे आप लोग कि वह क्या है सबसे बड़ी संस्था है जो क्या है किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। मतलब अगर बड़ा पैसा चाहिए वो भी किस लिए, तो किसानों को क्या है कि जब कोई बड़ा चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना, जैसा ट्रैक्टर खरीदना है, ज़मीन लेना है, मतलब कुछ ऐसा हार्वेस्टर जो बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके लिए क्या उनको अच्छा खासा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करती है, जो एक नाबार्ड है जो आप कह सकते हैं राज्य सहकारी बैंक है, यह उनको वो पैसा क्या करती है उपलब्ध कराती है। अब इन बातों में ये आगे के टॉपिक में हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे भूमि विकास बैंक क्या है, नाबार्ड क्या है, इसके सब आपको सब इससे क्या है को रिलेटेड मिलता जाएगा। तो कहता है प्राथमिक सहकारी समिति है, इसका एक टर्म का नाम है जो आपको कहता है, इसका एक टर्म का नाम है जैसे कहता है प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, जिसको कहता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। इसके अंतर्गत ही क्या होता है, ये एक प्रमुख चीज़ है जो क्या करते हैं जो प्राथमिक मतलब गांव के स्तर पे, मतलब जो गांव के लोग हैं उनको सबसे पहले अगर कोई लोन देता है 1 वर्ष के लिए, तो यही समिति क्या करती है उनको लोन देती है, मतलब कर्ज देती है। तो इसके बारे में कहता है प्राथमिक सहकारी समिति क्या है, प्राथमिक सहकारी समिति कहता है यह समिति, देखिएगा ध्यान से, यह समिति किसी गांव में, कहता है किसी भी गांव में, कोई भी गांव हमारे बिहार या किसी के भी गांव में, मतलब किसी भी गांव में कम से कम क्या है, कम से कम 10 व्यक्ति, उससे कम व्यक्ति से नहीं चलेगा, कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर इस समिति का क्या करते हैं गठन कर सकते हैं। यह उत्पादन कार्य के लिए, मतलब उत्पादन मतलब किसी का भी उत्पादन, वो छोटा सा खेती के लिए या कोई छोटा मोटा रोजगार कर रहा है उसके लिए भी कार्य के लिए 1 वर्ष मतलब क्या है अल्पकालीन, याद रहे 1 वर्ष का मतलब क्या है अल्पकालीन ऋण देती है। क्या करती है ऋण देती है, परंतु विशेष परिस्थिति में और कोई विपत्ति आ जाए, कुछ विशेष परिस्थिति आ जाती है, तो वैसे में क्या करती है 3 वर्ष के लिए, क्या है 3 वर्ष के लिए भी यह ऋण की अवधि क्या है बढ़ा देती है। तो याद रहे राज्य स्तरीय क्या है कि ये सबसे बड़ी है, इनके पास पैसा आता है, ये क्या करते हैं जिला स्तर को देते हैं, और जिला स्तर क्या करती है जो प्राथमिक स्तर है इसको क्या करती है सहायता प्रदान करती है, या इसका क्या है सार्थक के रूप में क्या करती है कार्य करती है, मतलब यह इनको क्या करती है मदद करती है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे भूमि विकास बैंक, नाबार्ड के बारे में, व्यावसायिक बैंकों के बारे में। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर मिलते हैं।